Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hairfree and Hair Grow and the Bath Center. आज हम बात करने वाले हैं what is the basic science behind male pattern baldness. क्यों होता है, आपको ही क्यों हो रहा है, किसी और को क्यों नहीं हो रहा, क्या आपके ये कंट्रोल में है, क्या आप इसको किसी भी डाइटरी फैक्टर से या एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात करें तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का कारण है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको हम DHT बोलते हैं, DHT हार्मोन की सेंसिटिविटी। DHT हार्मोन की सेंसिटिविटी जेनेटिकली डिटरमाइन होती है। जेनेटिकली डिटरमाइन मतलब अगर आपकी फैमिली में ऐसे जीन्स हैं जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है तो आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस होगा। लेकिन ये जीन्स ऐसा नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स ऐसा आते हैं और बोलते हैं कि मेरे फादर को तो ऐसा नहीं है तो मुझे क्यों हो रहा है, शायद इसका कारण कुछ और है। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज पॉलीजेनिक होने के कारण, मतलब बहुत सारे जीन्स अलग अलग जगह से हमारे अंदर होते हैं, तो आपके सिर्फ फादर को होने से इसमें फर्क नहीं पड़ता है, आपके मदर साइड से भी और आपके फादर साइड में अगर आपके फोर फादर्स को, दादा परदादा या मदर साइड में अंकल, आपके नाना, कहीं से भी ये जीन्स डिटरमाइन हो सकते हैं। तो अगर उस तरह की जीन्स आपके अंदर है तो एक सर्टेन एज के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। और सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, हेयर फॉल होते होते वो इस तरह से हो जाएगा कि वहां से बाल बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है, जो हमने बात किया कि जेनेटिक फैक्टर्स के कारण DHT सेंसिटिविटी है। तो DHT सेंसिटिविटी का जो एरिया है वो भी लिमिटेड है। तो ये फ्रंट एरिया से स्टार्ट होके और आपका मिड स्कैल्प एरिया और वर्टेक्स एरिया, इतना एरिया इन्वॉल्व करता है। जब भी हार्मोन सेंसिटिविटी रहेगी तो वहाँ का जो हेयर है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे पहले पतला हो जाएगा। जो हेयर साइकिल है, जो उसका ग्रोथ फेज है हेयर साइकिल का, वो कम हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि पहले जो आपको हेयर कट अराउंड 1 मंथ में या 1.5 मंथ में कराना होता था, वो ग्रेजुअली आपका 3 मंथ 4 मंथ्स तक भी सस्टेन कर पा रहे हैं आप, और हेयर फॉल का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, जो हेयर का ग्रोथ फेज है वो कम हो गया है, और ये सर्टेन एरियाज में ही होगा। धीरे धीरे ग्रोथ फेज इतना कम हो जाएगा कि जो मूल है, मतलब जो फॉलिकल है, वो बाल बनाना ही कम कर देगा, और या कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल बाल नहीं बनाएगा, थिक बाल नहीं बनाएगा। ग्रेजुअली वहां से हेयर बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। अब ये जो पोर्शन है पहले फ्रंट एरिया से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपका स्टार्टिंग में जो फ्रंट एरिया है वो पहले रिसीड करेगा, फिर ग्रेजुअली आपका जो वर्टेक्स एरिया है, इसको हम वर्टेक्स एरिया बोलते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे उसके जो बीच के बाल हैं वो भी अफेक्ट होने लगेंगे, और ये भी पतला होके आपको एक बॉल्ड लुक दे देगा। इसका ग्रेडिंग होता है जो जिसके हिसाब से हम ग्राफ्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितने ग्राफ्स लगेंगे, क्या किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन होगा वो डिसाइड करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बट इसमें आप एरिया देख सकते हैं कि आपका फ्रंट होगा, वर्टेक्स होगा और धीरे धीरे मिड स्कैल्प एरिया। एक दूसरा पैटर्न भी होता है जिसमें जो वर्टेक्स एरिया है वो इतना डिटरमाइन नहीं होता है, लेकिन फ्रंट का एरिया ही धीरे धीरे बढ़ जाता है, और आपका ये एरिया ही धीरे धीरे बढ़ जाता है, और आपका जो वर्टेक्स एरिया है वो प्रिजर्व रहता है। जब हायर स्टेजेस में आप जाएंगे तब वो वर्टेक्स एरिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरह का पैटर्न यूजुअली अगर आपके जैसे फादर को है या फोर फादर्स को है, आपने देखा है उनको, तो यूजुअली सिमिलर पैटर्न ही आपके अंदर भी फॉलो होगा। अब अगर हम एज की बात करें तो +17 यूजुअली थोड़ा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आपके फिर लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आएंगे। जैसे आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स मतलब स्ट्रेस लेवल, अगर आपको कोई स्कैल्प कंडीशन है जैसे डैंड्रफ, अगर आपका जो एक्सरसाइज पैटर्न है या डाइट पैटर्न है वो इतना अच्छा नहीं है, इन कारणों के कारण आपके बाल जल्दी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोग्रेस हो सकता है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है बॉडी में, जिससे हमारे बालों का जो सर्कुलेशन है वो एकदम मिनिमाइज हो जाता है। बाल, आप ये समझ सकते हैं कि बालों तक प्रॉपर पोषण नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी एग्रावेटिंग फैक्टर है। मतलब एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक फैक्टर ऐसा है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो ये वेरिएबल फैक्टर है, जो डाइट का, लाइफस्टाइल का, स्मोकिंग का, ये आपके हाथ में है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो आप अपना प्रोग्रेशन, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने का टाइम बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स पॉजिटिव है तो हो सकता है आपको 20 इयर्स, 25 इयर्स या 30 इयर्स से पहले ही आप जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएं, और अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो आपको
30 प्लस 40 प्लस में ये मिले। बहुत बार पेशेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि प्रोब करने पे पता लगता है कि उनके फादर को या ग्रैंडफादर को है, लेकिन उनके मन में ये डाउट रहता है कि अरे उनको तो अभी आया है, एज रिलेटेड है, 50 प्लस में आया है। बट ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स ही आजकल ऐसे हैं जो आपको ये अर्ली बॉल्डिंग दे रहे हैं। अब तीसरा चीज, कभी कभी पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण हमारा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाए। तो हाँ, ये जो आप मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इनको आप प्रॉपर कीजिए। सूखिक है तो उसको स्टॉप कीजिए। अगर डाइट के बारे में बात करें तो हेयर प्रोटीन से बना होता है, आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। इन चीजों से आपका हेयर फॉल थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को कंट्रोल कीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपना प्रोग्रेशन बढ़ा सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा भी एरिया है हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो जो ये पीछे वाला एरिया है वो एंड्रोजन, उसमें एंड्रोजन सेंसिटिविटी नहीं है। ये एरिया, इसी एरिया को हम परमानेंट एरिया बोलते हैं। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप देखेंगे तो ये एरिया जो ईयर के ऊपर वाला एरिया है, तो उसको हम पैराइटल एरिया बोलते हैं। उस एरिया से एक्सीड होके ऑक्सीपिटल एरिया है, पीछे वाला जो एरिया है एकदम बैक साइड ऑफ स्कैल्प, वो एरिया और टू द नेक्स्ट ईयर। तो आप किसी हायर ग्रेड वाले को भी देखेंगे तो ये एरिया प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि वो जो हार्मोन सेंसिटिविटी है इस एरिया में नहीं है। तो इसी चीज को हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं और फिर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो ये हेयर हमेशा बच जाते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन सेंसिटिविटी नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन जो पेशेंट्स के माइंड में रहता है कि मैडम मेरे बॉडी हेयर तो काफी ज्यादा है, बियर्ड भी देखिए आप कितनी है, लेकिन फिर भी मुझे बॉल्डिंग है। तो उसका रीजन ये है कि जो आपके बियर्ड हेयर है या आपकी जो बॉडी हेयर है उसमें जेनेटिकली हार्मोन सेंसिटिविटी है, जो DHT सेंसिटिविटी है वो नहीं है। तो सेम हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, वो आपका जो बियर्ड का ग्रोथ कर रहा है वही आपको बॉल्डिंग दे रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल है और आप परफेक्टली नॉर्मल है, बट सेंसिटिविटी होने के कारण फ्रंट एरिया टू वर्टेक्स एरिया आपके हेयर ग्रेजुअली जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन।